हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सो आई अमित कुमार वेलकम you all in IIT Manthan. Let us start with our chapter motion. So in motion we are doing the numerical problems for the vertical motion, horizontal motion, for graphical questions. Okay, let us start. So question is that a food packet is released from a helicopter which is rising steadily at 2 meter per second. तो क्या है, एक हेलीकॉप्टर से एक फूड पैकेट ऊपर से छोड़ दिया गया, ठीक। और जो हेलीकॉप्टर है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्टेडीली राइज हो रहा है। इट मीन्स उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है ऊपर चलते हुए, वो कांस्टेंट है। मीन्स एक फूड पैकेट आपने छोड़ दिया हेलीकॉप्टर से और उस हेलीकॉप्टर की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है ऊपर चढ़ते हुए। और क्या निकालना है, आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड के बाद क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट एंड हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर। तो क्या निकालना है, एक तो पैकेट की वेलोसिटी क्या होगी 2 सेकंड के बाद, दूसरा कि हेलीकॉप्टर से वो कितना नीचे है पैकेट, ठीक है। सो क्या क्या दिया है, सो लेट अस दिस इज हेलीकॉप्टर, यहाँ पर हेलीकॉप्टर है ये, दिस हेलीकॉप्टर, ओके। तो ये हेलीकॉप्टर है, ठीक। तो हेलीकॉप्टर से एक पैकेट ड्रॉप कर दिया गया, लेट अस सपोज एक पैकेट ड्रॉप कर दिया, ठीक। सो ड्रॉप किया जाएगा तो यू क्या होगा, 0 होगा। सो व्हेनेवर एनीथिंग इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट थिंग विल बी 0। तो जब जब आप किसी चीज को रिलीज करते हो, ड्रॉप करते हो, तो इसका मतलब ये है कि वो दैट थिंग इज फॉलिंग फ्रीली, इट मीन्स इट इज अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग और बॉडी द इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, ओके। फिर क्या है कि जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर is rising steadily with speed तो जो हेलीकॉप्टर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्टेडीली, ठीक। और क्या निकालना है, आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकेंड्स हमें निकालना है कि यहां से रिलीज करने के बाद पैकेट ने 2 सेकंड में पैकेट की वेलोसिटी क्या होगी। इट मीन्स पहले में हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो गिवन क्या है, गिवन में हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक। और ए क्या है मेरा, प्लस जी है, दैट इज मोशन इज डाउनवर्ड्स। मोशन मेरा क्या है, नीचे की तरफ है। सो ए इज प्लस जी, यू इज इक्वल टू 0, वी हमें निकालना है। और टाइम क्या है, 2 सेकेंड, एंड टाइम इज इक्वल टू 2 seconds. So using first equation of motion, using first equation of motion, क्या करेंगे, v is equal to u plus at, v निकालना है, u 0 है, a is gt, so v will be equal to 9.8 into 2, so v will be how much, 19.6 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी आफ्टर, ओके, सॉरी बिकॉज इट इज ड्रॉप्ड। तो लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि हेलीकॉप्टर आपका ऊपर जा रहा था, तो जब जब कोई चीज ऊपर जा रही होती है तो अगर मैं उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन उल्टा कर दूंगा
तो उसकी स्पीड वही वाली हो जाएगी मैग्नीट्यूड में जिससे वो ऊपर जा रहा है। देखिए एरोप्लेन ऊपर जा रहा है किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका मतलब जब वो, अगर उसका मैं मोशन नीचे की तरफ लूंगा तो दैट विल कम डाउनवर्ड्स विद स्टेडली स्पीड ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, सो इट मीन्स कोई चीज ऊपर, इसको ऐसे समझिए, ये यहां से ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। इट मीन जब मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या होगा, इट विल बी -2 मीटर पर सेकेंड। सो ये थोड़ी गलती होगी यहाँ पर, इट विल बी -2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि माइनस स्किप हो गए कि 2 मीटर पर सेकेंड है। सो u इज -2, so it is -2, so v is equal to -2 plus, so it will be how much? So velocity, final velocity कितनी आ गई? Final velocity of the packet after 2 seconds will be 17.6 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी आ गई, 17.6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है, हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर। तो अब क्या निकालना है, मीन्स हमें निकालना है कि जब वो 2 सेकंड में यहां पहुंची, ठीक है, तो हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, हाउ फार सेकंड पावर। तो हाउ फार के लिए क्या करेंगे, मीन्स हमें निकालना क्या है, u हमें दिया हुआ है -2 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 2 सेकेंड, a इज +g दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है, टाइम भी मेरे पास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी मेरे पास है। ओके, देन s निकालना है। सो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या होगा, s विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर, ut इज -2 इंटू 2 प्लस हाफ बिकॉज मोशन इज डाउनवर्ड, सो a मीन्स 9.8, t मीन्स 2 का स्क्वेयर, सो -2 into 2 4, so it is 19.6, so it will be 15.6, so it will be how much, 15.6। मीटर। ठीक है, कितना आ गया, 15.6 मीटर आ गया। तो हमें क्या निकालना है, हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर। तो ये पूछ रहा है कि हेलीकॉप्टर, देखिए हमने ये क्या निकाला, हमने ये निकाला कि वो चीज ड्रॉप कर दी गई है, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 15.6 मीटर आ गया। ठीक है, तो हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द फूड पैकेट एंड द हेलीकॉप्टर। ठीक, तो वो क्या होगा, देखिए जब फूड पैकेट, अभी तो समझने की है, जब फूड पैकेट को रिलीज किया गया, सो इट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां पे a जो है वो g रहेगा, a क्या रहेगा, g रहेगा। ठीक, अब तो जब वो नीचे आया, डिस्टेंस ये है। ठीक, इट मीन्स जब ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा होगा उसका डिस्टेंस निकालेंगे, तो क्या होगा, अब देखिए जब ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, सो इट इज राइजिंग स्टेडीली विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वो 2 मीटर पर स्पीड से ही जा रहा है। इट मीन्स चेंज नहीं है कोई वेलोसिटी में, तो मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। सो मीन्स जो मोशन होगा वो क्या होगा, वो नॉन एक्सीडेंट मोशन होगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसमें नहीं क्या है, तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं निकालता हूं s, तो मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द हेलीकॉप्टर व्हाइल गोइंग अपवर्ड्स, मतलब ये मैं डाउनवर्ड से निकाला, तो अपवर्ड के लिए क्या होगा, अपवर्ड्स डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर द्वारा ऊपर की तरफ डिस्टेंस कवर किया कितना है, सो इट विल बी S इज इक्वल टू ut, because formula is S is equal to ut plus half at square, as helicopter is rising steadily with a speed of 2 meter per second, so acceleration will be 0. It means u is 2 into 2, it means 4 मीटर। कितना आ गया, 4 मीटर आ गया, 4 मीटर। ठीक, क्लियर, कितना आ गया, 4 मीटर आ गया। सो नाउ वी विल एड दिस एंड दिस डिस्टेंस, वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फूड पैकेट एंड द हेलीकॉप्टर। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन फूड पैकेट एंड helicopter is equal to 15.6 plus 4, that is 19.6 meters. So this is the, so वो क्वेश्चन पूछा उसने, how far it is below the helicopter, how far the packet. तो क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था, हमें एक हेलीकॉप्टर दिया हुआ है, जो कि हेलीकॉप्टर है वो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से ऊपर जा रहा है स्टडीली, मींस की स्पीड क्या है, फिक्स्ड है हर जगह, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। जब तक वो ऊपर जाएगा तब तक उसकी स्पीड क्या रहेगी, 2 मीटर पर सेकंड रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उस हेलीकॉप्टर से एक पैकेट छोड़ा गया और 2 सेकंड के बाद उस पैकेट की वेलोसिटी बताइए। इट मींस फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू u प्लस dt, मोशन डाउनवर्ड्स, तो क्या आ गया, ये आ गया 70.6 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो अब जब पैकेट यहां छोड़ा गया, पैकेट यहां छोड़ दिया, यहां से वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं उसका, तो क्या होगा, u पता है -2 होगा, तो ये -2 वाला कंसेप्ट समझिए कि जब भी कोई चीज ऊपर जा रही है, बिकॉज डायरेक्शन इज ऑफ हेलीकॉप्टर इज, डायरेक्शन ऑफ द हेलीकॉप्टर इज अपवर्ड्स विद 2 मीटर पर सेकंड, तो जब मैं मोशन ले रहा हूं डाउनवर्ड्स, इट मींस डाउनवर्ड्स करते हुए क्या स्पीड आएगी, -2 मीटर पर सेकंड आएगी, वेक्टोरियली। सो इफ एनीथिंग इज गोइंग अपवर्ड्स विद 2 मीटर पर सेकंड, so that thing should move downward with velocity of -2 meter per second. So u is -2, t 2 second है, a plus g because motion downwards, s निकालेंगे, s is ut plus half at square, you will get 15.6 मीटर, ठीक है। तो ये जब मैं आ रहा हूं, ये फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी है, तो जब मैं पूरा डिस्टेंस निकालूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो वो भी डिस्टेंस निकाल लेता हूं, वो क्या आ जाएगा, दैट इज दिस वन, s is equal to ut, because formula is s is equal to ut plus half at square. So as the helicopter is going upwards or rising steadily with speed of 2 meter, means वो constantly स्पीड से जा रहा है, it means a क्या होगा, वहां पर 0 होगा, ठीक है। because see when it is going upwards, it means it is not under gravity, it is accelerating, और ठीक है, तो ये क्या होगा, इट इज एक्सीलरेटिंग सम वैल्यू, तो यहां पर क्या है, वैल्यू मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पीड ही सेम है, यहाँ पे जो स्पीड है वो सेम है, इट मींस एक्सेलरेशन क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी 0। तो जब ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ 2 मीटर पर स्पीड से जा रहा है, तो इसका मतलब इस केस में ऊपर जाते हुए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इट मींस कॉन्स्टेंटली एक्सीलरेटिंग मोशन है। तो s is equal to ut, so 2 into 2 is 4, it means 15.6 plus 4 will give you 19.6 meter. So this is the distance between the food packet and the helicopter. Clear? Come on to next question. On turning a corner, a motorist rushing at 60 km per hour finds a child on the ground 61 meter ahead. It means एक मोटरसाइकिल को मोड़ते हुए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए एक मोटरसाइकिलिस्ट ने पाया
कि एक जो चाइल्ड है, एक बच्चा है जो वो 61 मीटर उससे आगे है, ठीक। ही इंस्टेंटली, उसने तुरंत अपने इंजन को रोक दिया और ब्रेक लगाए, सो एज टू स्टॉप विद इन 1 मीटर ऑफ चाइल्ड। इट मीन्स चाइल्ड से 1 मीटर पहले उसने अपनी गाड़ी को रोकने के लिए अपने इंजन को बंद कर दिया और ब्रेक लगाए। तो कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड एंड द टाइम टेकन बाय द कार टू स्टॉप। सो क्या गिवन है? सो गिवन इज वेलोसिटी कितनी है? u इज 60 किलोमीटर पर आवर। सो u इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड व्हाट इज गिवन? एंड s, तो जो बच्चा है वो कितना है? 60 मीटर की दूरी पे है। मतलब उसकी बाइक से 60 मीटर की दूरी पर एक बच्चा है, तो उसने देखा कि बच्चा 60 मीटर की दूरी पे है, उसने तुरंत अपने इंजन को स्टॉप किया और इट मींस बाइक स्टार्ट्स डिसिलेटिंग। जैसे ही उसने अपनी बाइक के इंजन को स्टॉप किया, इट मींस द स्पीड ऑफ द बाइक गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट मींस द बाइक गोज ऑन डिसिलेटिंग। सो 60 मीटर है, तो जब वो अपने इंजन को स्टॉप कर रहा है और ब्रेक लगा रहा है, इट मींस v क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। सो यहां पर हम क्या निकालेंगे? रिटार्डेशन निकाल लेंगे। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन, मोशन की तीसरी इक्वेशन यूज करके हम निकाल सकते। क्या क्या करेंगे? v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वेयर 0 है का स्क्वायर माइनस, ओके, या 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो चेंज कर लेते हैं। सो वेन एवर वी आर कन्वर्टिंग द स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, then we have to just use a short trick by multiplying the value in kilometer per hour with 5/18, with 5/18. So sorry, 6 3s are 10, it means 50/3 meter per second. Okay, so u is 50/3 का स्क्वायर, 2 into a into 60. We'll solve it. It is 2500/9 is equal to 2 into a into 60. So a will be equal to 2500/9 into 120. सो इसको अगर सोल्व करते हैं तो कितना आएगा? सो 12 to the 24, 10 आ गया, इट मीन 0 फिर 100 बन गया, 100 के लिए 12 8 96, ठीक है, 4 आ गया 40, 12 दिए 36, ठीक है। 20.83 डिवाइड बाई 9, तो 9 डिवाइड करते हैं, इसको कितना आएगा? 9 to the 18, 2 आ गया, and to the 18 it is 0. It means 2.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द रिटार्डेशन। तो कितना आ गया रिटार्डेशन? 2.20. So the value of retardation is 2.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो क्या निकालना है? और टाइम टेकन बाय द कार टू स्टॉप, टाइम टेकन सिंपल है। टाइम का मतलब u है, v है और a आ गया, तो क्या करेंगे? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स v इज इक्वल टू u प्लस 80. So v is 0, u is how much? 50/3 minus 2.2 into t. क्या हो जाएगा? माइनस 50/3 इज इक्वल टू माइनस 2.2 t. सो माइनस से माइनस कैंसिल, 50/3 into 2.2
क्या हो जाएगा 11,250। सो कितना आ गया 33। 30 से डिवाइड कीजिए इसको, 250 यहाँ पर है और ये है 33, तो डिवाइड इट। सो 33 कितने जाएगा 8 8 8 3 24, 8 3 24, सो 264। सो 8 से 24, 24 प्लस 2 26, ठीक है। कितना आ गया, सॉरी ज़्यादा हो गया, 7 पे जाएगा। 7 3 21, 231, ठीक है। 231 आ गया, तो इट विल बी 9 and 9 1, ठीक। सो 0.0, तो इट विल बी गो टू 6 पे ज़्यादा हो जाएगा, 5 पे जाएगा। सो इट मीन्स t विल बी इक्वल टू 7.5 सेकेंड। इट मीन्स द टाइम टेकन बाय द motorcyclist to stop the motor will be 7.5, मीन्स 7.5 सेकेंड लगे उसे अपनी मोटरसाइकिल रोकने में, और एक्सेलेरेशन कितना है 2.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज रिटार्डेशन, ठीक है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A bomb is dropped from an aircraft which is when it is directly above a target at a height of 1000 meter. The aircraft is moving with a velocity of 500 km per hour. Will the bomb hit the target? If not, by how much distance will the bomb miss the target? तो क्या निकालना है आपको, एक बॉम्ब है आपके पास, आपने उस बॉम्ब को एयरक्राफ्ट से ड्रॉप कर दिया, और जब वो तकरीबन 1000 मीटर की ऊंचाई पे था, ठीक। तो एयरक्राफ्ट चल रहा है, अपनी स्पीड कितनी है 500 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है क्या बॉम्ब टारगेट को हिट करेगा, कह रहा है कि अगर नहीं करेगा तो कितने डिस्टेंस से बॉम्ब ने टारगेट को मिस कर दिया है, ठीक है। लेट्स डू। सो एन एयरक्राफ्ट, हमारे पास क्या है, एयरक्राफ्ट है, मूविंग विद वेलोसिटी 500 किलोमीटर पर आवर, किस स्पीड दी है 500 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। सो कन्वर्ट इट 500 इंटू 5/18 कितना बन गया, 2 निम 2 250, तो 1250/9 मीटर पर सेकंड आ गई वेलोसिटी, ठीक है एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो अब देखिए, आप समझिए इस चीज को कि जब मान लो कोई हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, मीन्स ऐसे मूव करेगा वो, ठीक है। तो उसने बोला है क्वेश्चन में कि एयरक्राफ्ट इज मूविंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि एयरक्राफ्ट ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे, अगर ग्राउंड पे है किसी हाइट पे, ठीक है, अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये मान लो ग्राउंड है, टारगेट यहां पर है, ये मान लो 1000 मीटर की दूरी पे है, ठीक। एयरक्राफ्ट मान लो कहीं भी है, ठीक, सपोज वो यहां पर है, वो ऐसे जा रहा है, ठीक, उसकी स्पीड क्या है 500 किलोमीटर पर आवर, ऐसे जा रहा है। इसका मतलब, अब देखो टारगेट मतलब ये कि हमें बॉम्ब को यहां तक पहुंचाना है, कहां तक, बॉम्ब अगर यहां से ड्रॉप किया जाए तो वो इतनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो अब जब एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है इस वेलोसिटी के साथ, इसका मतलब ये इसकी एयरक्राफ्ट की कौन सी वेलोसिटी हुई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हुई, कौन सी हुई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इट मींस यहां हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल velocity of bomb, horizontal velocity of bomb is nothing, is just the velocity with which aircraft is moving, that is 1250/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
ठीक, तो क्योंकि एयरक्राफ्ट मेरा, देखिए ये टारगेट है मेरा, इट मीन्स ये अब बेस बन गया मेरा, तो बॉम्ब को यहां स्ट्राइक करना है टारगेट पे, ठीक। तो एयरक्राफ्ट ऐसे जा रहा है, बॉम्ब ऐसे गिरेगा, तो इट मीन्स एयरक्राफ्ट जिस वेलोसिटी जा रहा है उसी वेलोसिटी से बॉम्ब भी मूव करेगा। इट मीन्स द होरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब इज नथिंग, इट इज द वेलोसिटी विद विच द एयरक्राफ्ट इज मूविंग। जिस वेलोसिटी से एयरक्राफ्ट मूव करेगा वही वेलोसिटी बॉम्ब की होगी, नंबर 1। अब नंबर 2, इसमें निकालना क्या हमें पहले, तो एयरक्राफ्ट को ड्रॉप कर दिया गया है, सो सॉरी बॉम्ब इज ड्रॉप, बॉम्ब इज ड्रॉप, तो बॉम्ब यहां से ड्रॉप कर दिया गया, ठीक। सो ड्रॉप मीन्स u इज इक्वल टू 0, तो u 0 हो गया, ठीक। u 0 है मेरे पास, और s निकालना है, a इज प्लस g, ठीक है। और चेक करते हैं तो क्या दिया है। अब देखिए, जब बॉम्ब यहां से ड्रॉप किया गया, तो जब बॉम्ब यहां स्ट्राइक करेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, when the bomb is dropped from the aircraft and when the time at which it strikes the target, at that time the final velocity of bomb will be 0, क्योंकि वो अपनी सारी वेलोसिटी क्या करेगा, इम्पार्ट कर देगा। तो क्या करेगा, तो मीन्स स्ट्राइकिंग द टारगेट, ऑन स्ट्राइकिंग द टारगेट क्या हो जाएगा, हाँ जी क्या हो जाएगा। अब देखिए टारगेट, देखिए जब बॉम्ब यहां से फेंका गया तो यहां स्ट्राइक करेगा, when the bomb is dropped the bomb will strike here। हमें क्या निकालना है कि whether the bomb will strike or not, if not striking so by how much distance it is missing the target। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, तो मान लीजिए जब बॉम्ब स्ट्राइक किया उसकी फाइनल वेलोसिटी v है, तो अब यहां पर क्या होगा, डाउन मोशन में, ड्यूरिंग डाउन मोशन हमारे पास क्या है इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर, s ut कितना है 0, u 0 है, प्लस हाफ a इज प्लस g t स्क्वेयर, ठीक है। s कितना है यहां पर 1000 मीटर है। मैं क्या निकाल रहा हूं कि 1000 मीटर की ऊंचाई पे जो, मतलब ये टारगेट क्या है, टारगेट यहां से पूरा 1000 है, ठीक है। कितना है, पूरा 1000 है। तो मतलब एयरक्राफ्ट से 1000 मीटर की दूरी पे टारगेट है, टारगेट ये वाला हमारा, ठीक। तो s इज 1000, तो हम ये निकाल रहे हैं कि टाइम टेकन बाय द बॉम्ब टू स्ट्राइक द टारगेट क्या होगा, s इज 1000, इज 0, हाफ gt स्क्वेयर मीन्स 5 t स्क्वेयर, सो t स्क्वेयर इज इक्वल टू 200, सो t की वैल्यू कितनी आ गई, √200 आ गई। सो टाइम टेकन बाय द बॉम्ब टू स्ट्राइक टारगेट विल बी, तो कितना आएगा 200, √200 इज नथिंग, इट इज 102, सो 33, 24, 25, 24, 96, 4.0, 28, तो कितना आ जाएगा, 2 पे जाएगा तो 4 नहीं 1 पे जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 14.1 सेकेंड आ गया। सो टाइम टेकन इज 14.1 सेकेंड। तो अब मुझे पता है कि जो एयरक्राफ्ट है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ऐसे उड़ता है एयरक्राफ्ट, ऐसे उड़ रहा है, और टारगेट का नीचे है मेरा, टारगेट यहां पर है, ये टारगेट है, और एयरक्राफ्ट कहीं यहां उड़ रहा होगा, ठीक। तो हम क्या निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल लेते हैं बॉम्ब की। तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब इज
nothing, it is the velocity with which aircraft is moving, that is 1250 by 9. So distance between the bomb and the target, तो क्या होगा, s is equal to, because velocity is horizontal, so s is equal to ut. Distance will be found by simply multiplying the velocity into time, because horizontally है, तो देखो कोई चीज हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, ठीक है, तो टाइम u कितना है, u इज 1250 बाय 9, और टाइम कितना है मेरा, टाइम मेरा है अभी हाउ मच 14.1 सेकेंड. एस निकाल लेंगे यहाँ पर, तो एस यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ आ रहा है वो कितना है, वो है 1.984 किलोमीटर. 1.984 किलोमीटर. इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉम्ब और टारगेट द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कितना हुआ, 1.984 किलोमीटर, और टारगेट मेरा कहां पर है, 1000 मीटर पर है. इसका मतलब ये हुआ कि बॉम्ब जो है वो टारगेट पे हिट ना करके उससे कहीं और हिट करेगा, वो कितना, क्योंकि टारगेट कहां पर है, 1000 मीटर की दूरी पे है, और ये कितना है 1.0 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर मीन्स 2000 मीटर. तो मीन्स ये आपका कम से कम भी टारगेट से 1 किलोमीटर दूर स्ट्राइक करेगा, और टारगेट कितना है 1000 मीटर. इट मीन्स द बॉम्ब विल मिस द टारगेट बाय अप्रोक्सीमेटली ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर. Okay, so in this way you will find the solution of this question. So I think you will better understand when you go through this lecture. So till then, take care, be safe and stay at home. Thank you so much.